नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं पुनीत पाठक हूं। ये आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। जोर शोर से प्रचार प्रसार के साथ इसकी शुरुआत की गई और इसी बीच प्रदेश के कुछ डॉक्टर्स ने दवाओं के पर्चे हिंदी में लिखने शुरू भी कर दिए, जिनमें पहले आरएक्स के मुकाबले अब वो श्रीहरि लिखकर पर्चे की शुरुआत करते हैं। पहले सतना में डॉक्टर्स ने इसकी शुरुआत की और अब सागर में एक मुस्लिम डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर आरएक्स के स्थान पर श्रीहरि लिखकर दवाई का पर्चा बनाना शुरू कर दिया। एक मुस्लिम डॉक्टर के श्रीहरि लिखे पर्चे पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने विरोध दर्ज कराते हुए सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी के प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी तौकीर निजामी ये दावा करते हैं कि दरअसल ये सब कुछ सरकार के डर से किया जा रहा है। ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। एआईएमआईएम नेता का यह तर्क है कि अगर हिंदी में लिखने की छूट मिल गई है तो सिर्फ श्रीहरि क्यों, डॉक्टर्स को अपने अपने धर्म के मुताबिक उसके आधार पर अलग अलग शब्दों को लिखने की स्वतंत्रता सरकार को देनी चाहिए। लेकिन बीजेपी केवल धर्म विशेष की राजनीति करती, यह आरोप है उनका। पार्टी ने सवाल यह भी उठाया कि आप बीजेपी नेताओं के विदेशी रिश्तेदार डॉक्टर्स वहां पढ़ाई या उसके बाद श्रीहरि लिखकर पर्चा बनाएंगे। इस पर विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि दरअसल ये सब कुछ बेरोजगारी, महंगाई और बड़े मुद्दों पर से ध्यान भटकाने की बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत है, यानी धर्म का सहारा लेकर वो मुद्दों से भटका रहे। जाहिर तौर पर इस मुद्दे के ऊपर सियासी घमासान मचना तय है। इस पर सभी पक्षों की प्रतिक्रिया जो पहले उनके बयान रहे उसके मुताबिक ही दिखाई पड़ रहे। इस विषय पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन सारी प्रतिक्रियाओं को सुनने के साथ ही हम अपने पैनल के साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ में एक वृहद पैनल जुड़ रहा है, उनके साथ में जुड़कर हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको दिखाएं। क्रिश्चियन का भी लिखना चाहिए, दलित समाज का भी लिखना चाहिए और सारे धर्म, सारे समाजों का वो श्रीहरि की जगह फिर वो लिखना चाहिए। तो इसके लिए जवाब पहले तो मुख्यमंत्री जी दें, मध्य प्रदेश शासन दे इसका, कि ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं धर्म के चश्मे के हिसाब से, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो सरकार की नई प्रक्रिया है कि अब आरएक्स के स्थान पर श्रीहरि लिखकर मरीजों को दवाएं लिखी जाएंगी। यदि कोई डॉक्टर जिनका धर्म सनातन यदि वैसा लिखते थे तो स्वागत योग्य कदम है। इसके पहले आरएक्स तो सारे धर्मों के डॉक्टर लिखते थे, तब ओबीसी साहब को आपत्ति नहीं आई। इस मामले में राजनीतिक रंग देने के लिए भाजपा ने अपनी बी टीम एमआईएम को सक्रिय कर दिया है ताकि इन मुद्दों का विवाद खड़ा किया जा सके और विवादित मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति कर सके और राजनीतिक लाभ ले सके। ये भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम की मिलीजुली राजनीति है। तो हिंदुत्व पर निशाना साधने की एक नई पॉलिटिक्स यहां दिखने लगी है और इस पर विपक्ष का पहले से जो तर्क था, मुद्दों पर से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वो इसे मिली भगत तक करार देते हैं। आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उसमें सभी पक्ष अपना अपना खुलकर अपना स्टेटमेंट रखेंगे। शुरुआत 2 मिनट के स्टेटमेंट के साथ करेंगे। कांग्रेस पार्टी से आर.के. दोगने साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल सैयद एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शिराज कुरैशी राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और चलिए इन सब के साथ में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुर्गेश केसवानी जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, 2 मिनट हैं आपके पास में, आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। ये जो एक सीधा पक्ष रखा है, सीधा आरोप सरकार पर लगाया कि आप राजनीति इस पर कर रहे हैं, सबको छूट क्यों नहीं देते? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि जो लोग आरोप लगाने का काम करते हैं वो सिर्फ आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं।
आपकी जनता में स्वीकार्यता कितनी है, जनता की आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में कहाँ खड़े रहते हैं, जिसको लेकर आप ये आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए ये सब चीजें आरोप लगाना, एक दिन आप मीडिया में उनको जगह दे देंगे, इसके लिए वो निश्चित रूप से वो ठीक हो सकता है, पर जनता से जुड़ी हुई बातें, आज देश गौरवान्वित है। हर देश अपनी मातृभाषा के सम्मान, अपनी मातृभाषा में कोर्सेज, पढ़ाई, अपनी बातचीत सब करता है, तो क्या भारत को नहीं करनी चाहिए? ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त हैं और वो इस तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं, जो मुझे लगता है कि जो ये बातें कर रहे हैं वो तो खुद बांटने वाले एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर बात करते हैं। अगर श्रीहरि लिख के अगर किसी चीज को किया जाता है तो उसमें आपत्ति की क्या बात है? एक भावना जुड़ के उसमें भगवान के समक्ष भी उस चीज को, और साथ साथ हिंदी में पूरा आप जो मरीज से कन्वर्सेशन करते हैं उसको आप स्पष्टता से बात रख सकते हैं। अपनी मातृभाषा हमेशा से ही आदमी को अपनी ओर खींचती है। अगर उस चीज में आप मरीज को समझाएंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। पर ये वो लोग हैं पुनीत जी जो विघटन चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं और खुद एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, इसलिए उसको वो उस चश्मे से देखते हैं। अरे आप उस चीज को वाइडली सोचिए। क्यों आज 70 साल 75 साल के बाद भी हम क्यों आप अपनी मातृभाषा को नहीं लेके आ पाए? ये आपकी असफलता है कि आपने कभी अंग्रेजी से ग्रस्त होकर आप उससे बात ही आगे नहीं निकाल पाए। सिर्फ आरोप आलोचना करके आप काम करना चाहते हैं, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है, आप देखेंगे पुनीत जी, कांग्रेस 440 से 40 पे आ गई और ये जो चुनावी पर्यटन पे जो लोग इस तरह की भाषा करके जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपना उसको पक्ष भी रखा। आपके पास वापस में लौटूंगा। अफजल सैयद साहब, AIMIM के नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। अफजल सैयद साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का पक्ष सुन लिया। सीधा सवाल है उनका, पहले RX किसी धर्म का नहीं था, उसमें दिक्कत नहीं थी, अब श्रीहरि का लिखने में आपको क्या दिक्कत है? ये माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो श्री हरि का जो कहा है कि RX के बदले में श्री हरि लिखे, तो हिंदी में लिखने से तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो है ये एक चश्मे से इसको ना देखे। हमारे देश के अंदर ये CM जो है हमारे पूरे राज्य के CM है और हमारे राज्य के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सभी समाज के लोग रहते हैं। तो क्या इसको हरि लिखने से अब दलित समाज ने फिर जय अम्बेडकर जी लिखना चाहिए, पंजाबी में वाहेगुरु लिखना चाहिए, मुस्लिम समाज ने इसमें अल शिफा से लिखना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश देना था कि भाई हर समाज का व्यक्ति इसे अपने तरीके से लिखे, सिर्फ श्री हरि का ही इन्होंने क्यों कहा था? चलिए, दो तरह के तर्क हैं, आपने अपनी बात खत्म कर ली। RK दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता। दोगने साहब, कांग्रेस पार्टी को लगता मिली भगत है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल विपरीत और अलग अलग हैं। बीजेपी कहती है RX लिखने में दिक्कत नहीं, तो श्रीहरि लिखने में अब क्यों दिक्कत है? और दूसरा पक्ष कहता है कि ये धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप सबको अपने अपने हिसाब से लिखने की छूट दें। कांग्रेस का क्या स्टेक है, इस पे क्या सोच है? देखिए हमारा देश, भारत देश सर्वधर्म समभाव के साथ चलता है और सबका सम्मान करते हुए चलता है। इसलिए धार्मिक भावना, ये सरकार का जो काम है, ये सभी को साथ में लेकर चलने का। सरकार का कोई हिंदू धर्म की सरकार नहीं है ये भाजपा कोई हिंदू, इसमें हिंदू नहीं है। आपने मुसलमानों को क्यों रखा है? या तो मुसलमानों को निकाल दे वहां से। तो कांग्रेस का भी ये पक्ष सीधा है कि सबको लेके चलना चाहिए। और आपने श्री हरि का बोला है तो ठीक है, वो सब, कोई पंजाबी होगा तो वाहेगुरु लिखेगा, मुस्लिम होता वो अपने धर्म का लिखेगा, पारसी अपने धर्म का लिखेगा, बौद्ध अपने धर्म का लिखेगा, तो फिर डिस्प्यूट होंगे। तो काय को ये सब चूचले करते हैं? इनको करना ही नहीं चाहिए ये सब चीजों पे। आप हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप गुजरात में चले जाइए तो बोर्ड, अगर देखिए 2 दिन पहले मैं भी आया गुजरात में, एक बोर्ड पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, सब गुजराती लिखा हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं तो वहां बोर्ड पे हिंदी क्यों नहीं लिखवा रहे आप वहां लिखवाइए हिंदी। तो कहीं भी हमारे साउथ में चले जाइए, साउथ की भाषाएं सब अलग अलग है, कन्नड़ अलग है, आप केरल की अलग निकलेगी, आपको आंध्रा की अलग निकलेगी, कर्नाटक की अलग निकलेगी, महाराष्ट्र की अलग निकलेगी। तो सब भाषाएं हैं इसमें, क्या सब भाषाओं में लिखवाओगे? क्या सब भाषाओं में कोर्स चलाओगे? क्या पहले अध्ययन तो करिए, इसका रिसर्च तो करिए, इसका दुष्परिणाम और परिणाम क्या होते हैं उसको तो समझिए, फिर बात करना चाहिए। सिर्फ ये
हिंदू, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसे मुद्दा भटकाने के लिए इनको राहुल गांधी की यात्रा से तकलीफ है, उससे परेशान हो रहे हैं, कि सरकार के विरोध हो रहा है उससे परेशान हो रहे हैं, दूसरी पार्टियां आ रही है इससे परेशान हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नए सिक्कों को ले आते हैं। कभी यात्रा का ले आएंगे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बन रहा है उसका ले आएंगे, कभी आप राहुल गांधी की यात्रा की बात करेंगे। तो ये जरूरत क्या है? तुम तो विकास की बात करो, विकास के लिए तुमने क्या किया, जनता के हित में क्या किया वो बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाजपा के नेताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने विकास की बात करें। आपने मध्य प्रदेश में क्या किया है, रोड के गड्ढे भरवा दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है तो खाद दिलवा दो। जो खेत ये बरसात, अति वर्षा से किसानों की फसलें खराब। आपने अपनी बात पूरी रखी दोगनेश साहब, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, कुछ बड़े मूल सवाल है आपके पास। आता हूं दुर्गेश केसवानी जी। एक और हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, सिराज कुरैशी साहब, राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। सिराज कुरैशी साहब, आपने सबको सुन लिया, आपको लगता है कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पंजाबी धर्म हो, कोई भी धर्म, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, क्या उसे प्रचार के लिए किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता है? हर धर्म समान है, महान है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आदेश दिया गया किसी धर्म विशेष के लिए दिया गया, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से वो डॉक्टर साहब जो हैं सतना के, उनको साधुवाद देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उनने एक बहुत अच्छा काम किया है ना, जो श्री हरि लिख के अपने मरीजों को ठीक कर रहे हैं। बात यहाँ पे श्री हरि लिखने की नहीं है, ये बात है कि हम सामंजस्य कैसे बिठाएं, अपने देश को कैसे आगे तरक्की ले जाएं, और हर जगह ये छोटे छोटे नुक्ताचीनी करके विकास को रोकने की बात या उसको डिस्टर्ब करने की बात, जो एक डॉक्टर, ये मान लीजिए कि वो भगवान के बाद, अल्लाह ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पे हम मानते हैं उसको, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये वही लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जो भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, जिनको भारत माता की जय बोलने से भी तकलीफ हो जाती है, वो आज डॉक्टर्स को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और इतना महान पेशा जिसको हम बोलते हैं कि ये नोबल प्रोफेशन है, सेवा कर रहे हैं मानवता की, उसमें ये श्री हरि लिखने पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, और अगर कोई डॉक्टर साहब श्री हरि लिख के अपने पर्चे की शुरुआत करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम को किसी भी अंदाज में आप लेते हैं, अच्छे नाम को, हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। और हम तो ये बोलते हैं कि सत्यमेव जयते की जब बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, अपने भारत को सनातन परंपराओं के हिसाब से हम जीने की बात करते हैं, तो ऐसे में ये छोटी छोटी बातें करना मैं नहीं समझता कि ये विकास में बाधा डालने की चीजें हैं। और मेरे जो मित्र बैठे हुए हैं, मैं सबसे भी निवेदन ये करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इन बातों पे ना पड़ते हुए हम देश को तरक्की कैसे कर पाएं, हम देश का विकास कैसे कर पाएं, डॉक्टर्स मानवता की सेवा किस तरह से कर पाएं, इस बात को हमें देना चाहिए। और साथ में ही जो हिंदी में पढ़ाई शुरू की है मेडिकल की, वो भी हमारे मध्य प्रदेश से हुई है, इस बात पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए, फक्र होना चाहिए, और हम सारे डॉक्टर्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे। और मध्य बहुत प्रदेश अच्छी और सुलझी बात सिराज साहब यहां कर रहे हैं, सीधी सीधी साफ साफ बात, बिना किसी पॉलिटिकल अंदाज के वो सीधी बात कह रहे हैं। लेकिन अब आते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों पे। डॉक्टर केसवानी जी, इस बात का उत्तर दें, क्या मूल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए या किसी धर्म विशेष की राजनीति और प्रचार के लिए ऐसा किया गया? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनका शगल सा बन गया है। अब ये उस यात्रा की बात कर रहे हैं जिसकी कोई कहीं चर्चा ही नहीं कर रहा है, और कहीं उसने उन्होंने इसकी बात की। और इन्होंने अभी एक और बात कही दोगने जी ने कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जब योजनाओं देखते हैं पुनीत जी, अगर हमने अगर स्वच्छता मिशन के जवाब आप उनका भी दे दें, जो अफजल सैयद साहब बैठे हैं AIMM से, वो उन्होंने भी एक मांग रखी है, उसका भी उत्तर दें। हम भेदभाव नहीं करते हैं किसी योजना में जी। डॉक्टर केसवानी, आप ही से सवाल है, उनका भी उत्तर दे दें। उन्होंने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि सब धर्मों को अपने हिसाब से शब्द लिखने की छूट दे दें।
देखिए अभी जैसा एक प्रारंभिक उसमें चल रहा है, और जो धर्मों की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। सब चक्कर एक जो मानवता का काम कर रहा है, पीड़ित मानवता की सेवा कर रहा है। डॉक्टर्स को धरती का भगवान भी कहा जाता है पुनीत जी, और उस धरती के भगवान अगर किसी भगवान का नाम लेकर दवा और दुआ दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या दिक्कत आपको इसमें लग रही है या कांग्रेस पार्टी को लग रही है? उत्तर दे दें। आपत्ति इनको इसलिए कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, और जब कांग्रेस पार्टी एक विशेष वर्ग की बात करती है तो ये बताने की जरूरत क्या है? देखना आपके नेताओं को बोलने की जरूरत क्या है? श्रीहरि लिखे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो लिखेंगे जो लिखना है उनको। आप भगवान अगर मान रहे हैं तो अरे आपको तो यही सब चीजें करनी है दोगने जी, इसीलिए आपके उसमें पूर्व लग गया। अगर आप जनता के साथ, जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता की तकलीफ में अगर खड़े रहते ना, तो आज आप पे पूर्व का मान होने लग जाता। आप इसलिए पूर्व विधायक हैं क्योंकि आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, बातों को आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करके ये व्यवस्था फैलाने का काम, तुष्टीकरण का काम, बढ़ाने का काम आप कांग्रेस करती है। अरे आप अपना काम करिए। आप चलिए दोगने साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा। अफजल सैयद साहब, आपको भी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, आपने सुना होगा जो तीसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो कहता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अच्छे कामों से, इसमें कोई आप पॉलिटिकल या कोई धर्म का एंगल आप भी ना ढूंढें। बिल्कुल ये पॉलिटिकल बिल्कुल बात ही नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं जी, मैं अफजल सैयद साहब से पूछ रहा हूं। अफजल सैयद साहब, आपने जो मांग शुरू की है, आपने जो बात रखी है, आप सुन रहे होंगे शिराज साहब को, कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वेलकम कर रहे हैं। देखो आप मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आपकी बात मैंने सभी सुना हूं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं उनको साधुवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मध्य प्रदेश। जबकि उन्होंने हमारे देश के अंदर जो मुद्दे हैं, मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं करी। मुद्दे के ऊपर हमारा देश जो है पूरा पिछड़ते जा रहा दिन पर दिन। आज देखो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी की बात नहीं करती है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करती है। हम ये देख रहे हैं दिन पर दिन कि देश के अंदर जहां पे नहीं, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। वो आपको कह रहे हैं आप भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, अलग अलग बात जरूर कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। बीजेपी की बी टीम कौन है साहब? ये साफ नजर आता है। कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम में कहता हूँ। हम ए फॉर एप्पल है, ए से आता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बी से आता है बीजेपी और सी से आता है कांग्रेस पार्टी साहब। हम ए फॉर एप्पल है, हम ए टीम है साहब। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मैं कि आज हमको बीजेपी की चलिए ठीक है, एक मूल सवाल के साथ कौन इस पर सियासत कर रहा है और इस पर सुलझी बात करने से क्यों डर रहे हैं आप? क्या चुनाव को देख करके आप ये अलग अलग एंगल्स निकाल रहे हैं? चलिए, श्रीहरि लिखने के ऊपर अब जो एक मांग AIMIM ने उठाई है कि सबको छूट दे दें, एक धर्म विशेष की राजनीति यहां सरकार कर रही है, सरकार के दबाव में लोग ऐसा लिख रहे हैं। कांग्रेस को भी ऐसे ही लगता है कि सरकार के दबाव में डॉक्टर ऐसा लिखना शुरू कर रहे हैं? दोगने साहब बिल्कुल सही है, सरकार के दबाव में लिख रहे हैं। सरकार को वैसे तो सरकार ने कोई आदेश निकाला नहीं। शिराज साहब को आप क्या उत्तर दोगे? वो कह रहे हैं इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी चीजों का वो स्वागत करते हैं। माने ना कोई, देखिए ये भारत देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं और सब धर्म मानते हैं, इसलिए अगर वो मानते हैं तो माने ना, कोई रोक तो नहीं रहा उनको। और न कोई सीएम ने आदेश निकाला है कि आपको श्रीहरि ही लिखना है। आप फिर वही चालू हो जाएगा, सब अपने अपने धर्म का लिखना चालू कर देंगे और उसकी परिभाषा ही बदल देंगे। केसवानी साहब, डॉक्टर केसवानी, काम रेगुलर चल रहा है, रेगुलर सब लोग अगर अपनी अपनी मांग करने लगे तो फिर पर्चे का जो मूल भावना, मूल स्वरूप क्या होगा? हिंदी में अध्ययन कराने का लेकर आए, हिंदी में लिखवाइए पर्चे। देखिए मूल स्वरूप यही होगा। ये सिर्फ भटकाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और दोगने जी भी सिर्फ आरोपी लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि विकास से हमने भटकाया। अरे विकास से हमने कहाँ भटकाया? विकास से तो आपने कभी नाता नहीं किया। आप 2013-14 तक पुनीत जी देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज 22 में हम जब बैठे हैं तो 596 कॉलेज हैं। अगर विकास नहीं है, अगर देश की प्रगति में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट अगर सब जगह नहीं है तो कैसे हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्री विकास है। आपका जो मूल मंत्र है, कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, वो सिर्फ आरोप लगा। दोगने जी, आरोप लगाने से राजनीति नहीं होती है। आरोप लगाकर आप सुर्खियां तो एक दिन की बटोर सकते हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद यही हाल होगा। 440 से आप 40 पे आ गए। मध्य प्रदेश में आपका आने वाले समय में सुपड़ा साफ होने वाला है। 28 उपचुनाव आप हार गए। बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हो जाएंगे अगर वो इस डिबेट को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। हर पक्ष ने अपनी बात रखी है और जिसने जैसे बात रखी है उससे समझ में आता है कि
सियासत कहां है, कहां असल मुद्दा है, और जो जिसे मुद्दा बनाया जा रहा है वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीजों का स्वागत है, इन चीजों को या कुछ चीजों को कम से कम राजनीति से परे रखना चाहिए। फिलहाल आप सबका फेस टू फेस में अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।